दोस्तों आज हम बात करेंगे फेमस ब्रांड रोलेक्स के बारे में जो अपनी प्रीमियम वॉचेस की वजह से वर्ल्ड फेमस है। रोलेक्स की शुरुआत कब और कहां से हुई और इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरम टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। हैंस विल्सडॉर्फ 1881 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए और दोस्तों 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। हैंस और इनके दो बहन भाइयों की जिम्मेदारी इनके अंकल ने उठाई और इनके फादर की प्रॉपर्टी बेचकर इनको जर्मनी के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन हैंस को इस स्कूल के बच्चे दूसरे रिलीजन और कस्बे से आने की वजह से तंग किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद हैंस का शुमार हमेशा ब्राइट स्टूडेंट्स में होता रहा। हैंस की दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई जो कि हैंस को स्विट्जरलैंड में वॉचेस के बारे में बताता था और फिर 19 साल की उम्र में हैंस ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। हैंस ग्रेजुएशन के बाद स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा चले गए और वहां एक पर्ल एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करने लगे। लेकिन फिर हैंस की किस्मत का सितारा चमका और हैंस को इनके दोस्त ने क्यूनो कॉटन नामी कंपनी में जॉब ऑफर की जो कि स्विट्जरलैंड की एक फेमस वॉच मेकिंग कंपनी थी। हैंस ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और एज एन क्लर्क काम करने लगे और कुछ टाइम बाद उन्हें क्यूनो में ही वॉचेस की एक्यूरेसी और पैकिंग चेक करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई, जिससे वो हर किस्म की वॉचेस बनाने और उनको असेंबल और डिसअसेंबल करने का हुनर भी अच्छे से सीख चुके थे। 2 साल बाद हैंस जर्मन आर्मी में चले गए और फिर 22 साल की उम्र में वो लंदन एक नई जॉब की तलाश में आ गए और फिर उन्हें एक वॉच मेकिंग की हाई एंड कंपनी की सेल्स बढ़ाने की जॉब मिली और 2 सालों में इन्होंने कंपनी के साथ कई क्लाइंट जोड़े और कंपनी के बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा दिया। लेकिन वो वॉच लवर होने की वजह से अपना एक सेल्फ बिजनेस बनाने के बारे में सोचा करते थे। इसी दौरान उनकी शादी फ्लोरेंस नामी लड़की से हो गई। 1905 में हैंस ने अपने ब्रदर इन लॉ यानी अपने बहनोई ऑल्फ्रेड के साथ विल्सडॉर्फ एंड डेविस नामी कंपनी की शुरुआत की। हरमन हेलर नामी स्विस वॉच कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और फिर वॉचेस के पार्ट स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करके इंग्लैंड में असेंबल किए जाने लगे और जल्दी मार्केट में इनकी एक अच्छी ग्रिप बन गई। लेकिन दोस्तों उस टाइम में रिस्ट वॉचेस सिर्फ लेडीज के लिए बनाई जाती थी क्योंकि ये साइज में छोटी होती थी और जेंट्स के लिए पॉकेट वॉचेस बनाई जाती थी, लेकिन हैंस को वॉच को बार बार पॉकेट से निकालना मुश्किल लगता था। अब हैंस एक बेहतरीन वॉच बनाने के लिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ वॉच मेकर से वॉचेस के रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल्स लेने लगे और फिर सारी डिटेल्स को यूज करते हुए उन्होंने अपनी खुद की एक रिस्ट वॉच लॉन्च की और आहिस्ता आहिस्ता वॉच की क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए। 1908 में हैंस की वॉचेस को लोग पसंद करने लगे और फिर वो इंग्लैंड की वॉच इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर में से एक बन गए। हैंस अब विल्सडॉर्फ एंड डेविस से हटाकर कुछ ऐसा नाम रखना चाहते थे जो इजी टू प्रोनाउंस हो और एक प्रीमियम फील दे और वो इसीलिए दिन रात सोचने लगे और फिर फाइनली उनके माइंड में एक नाम आया जिसे आज हम रोलेक्स के नाम से जानते हैं। 1908 में रोलेक्स नाम को रजिस्टर्ड करवाकर वॉचेस की प्रोडक्शन रोलेक्स के नाम के साथ होने लगी। लेकिन दोस्तों हैंस की किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, क्योंकि तब बहुत सी कंपनीज बंद होने लगी और बिजनेस तकरीबन बंद हो चुके थे। लेकिन रोलेक्स की एक्यूरेशन और इजी टू होने की वजह से सोल्जर्स को ये वॉचेस दी जाने लगी क्योंकि इसे बार बार पॉकेट से भी नहीं निकालना पड़ता था। और फिर 1914 में रोलेक्स ने अपना बड़ा ऑफिस लंदन में खोल लिया और 60 लोगों को अपॉइंट किया। लेकिन दोस्तों मुश्किलात की घड़ियां अभी खत्म नहीं हुई थी जब 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सब प्रोडक्ट्स पर 33% ड्यूटी यानी टैक्स लगा दिया जो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही थी और हैंस का पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट के बलबूते पर था और इनकी सेल्स अफेक्ट होने लगी और फिर हैंस ने अपना हेड ऑफिस लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर लिया और फिर 1919 में यो फिर स्विट्जरलैंड की सिटी जिनेवा में शिफ्ट कर दिया गया जहां आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर मौजूद है। रोलेक्स को मजीद लग्जरी लुक देने के लिए हैंस ने 1924 में 5 स्टार लोगो को रजिस्टर्ड करवाया और फिर 1926 में रोलेक्स ने ओयस्टर नेम से अपनी रिस्ट वॉच बनाई, जिसकी खास बात यह थी कि ये हिस्ट्री की फर्स्ट वाटरप्रूफ वॉच थी और ये एक रेवोल्यूशन था। लेकिन हैंस ने इसे फौरन लॉन्च नहीं किया और सही टाइम आने का इंतजार किया। फिर 1927 में हैंस को एक लड़की जिसका नाम ग्लाइडसे था पता चला कि वो 20.5 मील के इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने का दावा करती है और फिर उसे हजारों लोगों के सामने ये कर दिखाने का मौका मिला। लेकिन असल में ये मौका हैंस के लिए था और हैंस ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपनी ओयस्टर वॉच को इस लड़की के गले में लटका दिया और फिर 10 घंटे मुसलसल ठंडे पानी में तैरने के बाद उस लड़की की बॉडी फ्रीज होने लगी और तकरीबन 80% चैनल को पार करने के बाद उसे पानी से निकाल लिया गया। इस लड़की का चैलेंज तो पूरा ना हो सका, लेकिन हैंस का काम हो गया था क्योंकि रोलेक्स की ये वॉच बिल्कुल सही से काम कर रही थी और फिर हैंस ने लंदन के डेली मेल पेपर में इस इवेंट के मुताबिक बताकर इसकी कामयाबी को 4 चांद लगा दिए और लोग इस वॉच के लिए क्रेजी हो गए और रोलेक्स अपनी इस रेवोल्यूशन वॉच की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गया।
और हैंस ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के जरिए रोलेक्स के लिए मार्केट में एक हाइप क्रिएट की और 1928 में फेमस ब्रिटिश मॉडल एवेलिन लाई से इसका प्रमोशन करवाया और सारे रिटेलर्स की शॉप में ओएस्टर को जिंदा मछलियों के बाउल में रखा गया। 1931 में रोलेक्स ने ओएस्टर का नेक्स्ट मॉडल ओएस्टर परपेचुअल लॉन्च की, जो हिस्ट्री की पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच थी। लेकिन फिर रोलेक्स की सेल्स बुरे तरीके से तब गिरी जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन ब्रांड होने के बायस यूरोपियन कंट्रीज में रोलेक्स की एक्सपोर्ट बंद हो गई। और फिर 1944 में हैंस की वाइफ की भी डेथ हो गई और हैंस ने अपनी वाइफ की याद में हैंस फेस्टोर फाउंडेशन को शुरू किया, जो कि एक प्राइवेट चैरिटी ट्रस्ट थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली दफा फतह करने वाले एडमिन हेलरी ने रोलेक्स की वॉच पहनकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और इतना हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद इसकी टाइमिंग में 1 सेकंड का फर्क भी नहीं आया। और फिर 1960 में रोलेक्स की घड़ी को समंदर के 100 फीट अंदर सबमरीन के जरिए भेजा गया और वहां पानी का इतना प्रेशर होने के बावजूद घड़ी सही से काम कर रही थी। हैंस ने मरने से पहले 100% ओनरशिप फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया, जो आज भी रोलेक्स को कंट्रोल करता है और इसी वजह से ये कभी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकती और इसी चैरिटी होने की वजह से इसे टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। और फिर 1960 में हैंस का सफर भी खत्म हो गया, लेकिन रोलेक्स आज भी अपनी हाई एंड क्वालिटीज की वजह से एक्सपेंसिव और वर्ल्ड फेमस है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को भरपूर पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।